आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो 2024 में पाकिस्तान से या किसी भी एशियन कंट्री से यूके स्टडी वीज़े के लिए या डिपेंडेंट वीज़े के लिए या किसी भी वीज़े के लिए यहाँ पे आप आना चाहते हैं, जो या अप्लाई करना चाहते हैं या इन फ्यूचर उनका प्लान है कि यहाँ पे अप्लाई इन वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया जा सके। तो अगर आप 2024 में प्लान कर रहे हैं या आपका वीज़ा लग चुका है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें ज़रूर पता चल जाएंगी कि अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं और आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से करके आनी चाहिए, ताकि आपका जो यहाँ पे आके जॉब्स का और अकोमोडेशन का और इन चीज़ों का जो सिलसिला है वो यहाँ आके हल हो सके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल से वक्त के साथ साथ मिलती रहें। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो अगर आप 2024 में पाकिस्तान से या किसी भी एशियन कंट्री से अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान को लेके बात करूं तो सबसे पहले आपने अपना लाइसेंस बनवाना है। अगर पहले से आपके पास लाइसेंस मौजूद है पाकिस्तान में किसी भी सिटी का, तो आप वहां के सिटी के डीसी ऑफिस से जाके आप उसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल कन्वर्ट करवाने का सिस्टम जब मैं आया था 1 साल पहले, तो इतना आसान था कि तकरीबन 2 घंटे का प्रोसेस होता है और फ्री ऑफ चार्ज होता है। इसकी उस टाइम कोई कॉस्ट नहीं थी और आप इजीली उसको जाके इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास लाइसेंस अभी तक आपने नहीं बनवाया, क्योंकि कहीं लोग हमारे जैसे ऐसे होते हैं कि जो इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, तो उनको ये चाहिए कि वो अभी अपना किसी भी सिटी का लाइसेंस वहाँ से बनवा लें और उसके बाद उसको आप कह सकते हैं कि उसको इंटरनेशनल करवा लें। क्योंकि ये मुल्क ऐसा है कि इस मुल्क में अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो समझो आप कह सकते हैं आप अपाज हैं। आप कह सकते हैं कि आप अपने आप को आप लूला लंगड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो यहाँ पे सरवाइव करना नहायत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अब बसेस पे, ट्रेन्स पे, इन पे जाके आप यूनिवर्सिटी मैनेज करें, आप जॉब्स मैनेज करें, ये किस्म की नामुमकिन सी बात है। तो सबसे पहले आपने अपना लाइसेंस बनवाना है। उसके बाद आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने तकरीबन ज़ाहिर खर्चे अखराजात आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। स्टूडेंट बेचारे फीसेस और इंश्योरेंस और ये चीज़ें दे दे के वैसे भी तंग आए होते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप इस मुल्क में आते हैं तो तकरीबन 2000 पाउंड प्लस पैसे आप पाकिस्तान से ज़रूर लेके आएँ। कम से कम 2000 पाउंड रुपए आपके पास होंगे तो आप यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकेंगे। तो अगर आप तकरीबन 2000 पाउंड आपके पास होते हैं, आप यहाँ पे तशरीफ ले आते हैं, तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान से होके, अगर आपके यहाँ पे कोई लिंक्स हैं या पे फ्रेंड्स हैं या कोई आपके रिलेटिव्स हैं, सबसे पहले यूनिवर्सिटी का तकरीबन आप 20-25-30 माइल से दूर ना जाएं। यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जो भी सिटी आपको पता चलता है जिसका जो तकरीबन 15-20-25 माइल आपको करीब, इससे ज़्यादा आप दूर जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी। आप वहाँ पे अकोमोडेशन जो ढूंढें, अपना एक एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो होगा आप उसको बनाएं। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी से आपका जो एड्रेस होगा वो दूर होगा, आपकी जो अकोमोडेशन होगी वो दूर होगी, तो आपको जॉब्स और यूनिवर्सिटी मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि आप अगर 3 दिन आपकी क्लासेस होती हैं, 2 दिन होती हैं, 4 दिन होती हैं, तो अगर उन दिनों में आप किसी दूर से ट्रैवल करके आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो वापस जाके आप जॉब नहीं कर सकेंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा। तो अगर आपकी 15-20 माइल के इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी होगी तो आप शाम के टाइम पार्ट टाइम जॉब उसके साथ भी आप मैनेज कर सकते हैं। जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा कमाना। क्योंकि आप इस मुल्क में आप सर्वाइव तब भी कर सकते हैं जब आप पैसा कमाएंगे। क्योंकि आपके जो एक्सपेंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आपके खाना पीना, आपके रिहाश, आपकी इंश्योरेंस, आपकी फीसेस, आपके मामलात बहुत ज़्यादा हैं। तो आप शुरू से आके पहले दिन आप जब वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो आपका गोल यही होना चाहिए कि हमने डायरेक्ट जाके जॉब करनी है। तो जो मैंने चीज़ आपको रिकमेंड की है कि आप तकरीबन 2000 पाउंड पाकिस्तान से जब आप लेके आएंगे तो यहाँ पे आके सबसे पहले जो आपने काम करना है कि आपने गाड़ी परचेज करनी है। गाड़ी परचेज करना यहाँ पे कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। आप मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस से भी खरीद सकते हैं और भी जो काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह हैं वहाँ पे आप सर्च करके ले सकते हैं। बेहतर यही है कि आप अपने किसी रिलेटिव से या किसी दोस्त को पहले बोल लें कि वो आपके लिए गाड़ी लेकर रख ले। क्योंकि यहाँ पे जो आपके काम चलाने वाली बेहतर गाड़ी जिसको कहते हैं वो आपको 500-600 पाउंड के अंदर आपको गाड़ी मिल जाएगी। आप कोशिश करें कि आप यारिस का, टोयोटा यारिस की जो मॉडल्स हैं वो ले लें, निसान माइक्रा, इस तरह की आप छोटी गाड़ी ले लें 1 लीटर। क्योंकि आपको उसका फ्यूल एक्सपेंस वगैरह ये चीज़ें आपको
आप इजीली मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले काम करना है कि आपने गाड़ी लेनी है और उसकी आप जब इंश्योरेंस करवाएंगे, उसके टैक्स, ये मतलब आप ये इन चीज़ों से आप डरे नहीं कि मेरी इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। काफ़ी मामला होते हैं, इंश्योरेंस भी बेहतर आ जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपने इस टाइम इंश्योरेंस करवानी हो तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, जिससे आपकी इंश्योरेंस थोड़ी बहुत आपकी, क्योंकि इंश्योरेंस एज पे भी डिपेंड कर रही होती है, आपके लाइसेंस पे भी डिपेंड कर रही होती है। हमारे पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी होता है। ये काफ़ी चीज़ों के देख के आज के 2024 को अगर लेंगे तो इंश्योरेंस से वैसे भी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही हैं। तो आपने ये करना है कि आप इंश्योरेंस करके तकरीबन आपका 800,000 पाउंड आपका गाड़ी का खर्चा लग जाएगा अगर आप गाड़ी को बाय करते हैं। तो उसके बाद आपने ये करना है कि आपने सिक्योरिटी बैज अप्लाई करना है। फर्स्ट वीक में आप ये करें, गाड़ी लें, उसके बाद सिक्योरिटी बैज अप्लाई करें, क्योंकि सिक्योरिटी बैज जब अप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आते हैं तकरीबन यहाँ पे आज का जो टाइम लग रहा है 20 डेज, 1 महीना तकरीबन लग जाता है। तो जब वो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद दोबारा से आपको SIA की वेबसाइट पे जाके वो अप्लाई करना पड़ता है अपने बैच के लिए। तो उसमें भी आपको तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2-2.5 महीने टोटल लग ही जाते हैं। तो उसका तकरीबन जो कॉस्ट आएगी वो 600 पाउंड आपकी तकरीबन कॉस्ट आएगी अगर आप SIA के बैच इस टाइम 2024 में बनवाते हैं। या क्योंकि उसका जो 300 आपको पहले देने पड़ेंगे, 350 अगर सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद जब आप बैच के लिए अप्लाई करेंगे तो 2000 पाउंड या 190 पाउंड उसके लगते हैं। और तकरीबन आप सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो 600 पाउंड का खर्चा आपका तकरीबन आ जाता है। तो पहले मंथ आप जहाँ पे अकोमोडेशन रखेंगे तो उसके भी आपको 300-400 पाउंड एडवांस देने पड़ेंगे। तो ये 2000 पाउंड आपने अपने आप को खर्च करना है। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात, इसका एडवांटेज ये होगा कि जब तक आपका बैच तो 2 महीने बाद आएगा, लेकिन उसके बाद आपको किसी की मुताजी नहीं होगी। अगर आप जिस सिटी में भी रहते हैं, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप जिस सिटी में भी रहते हैं, अगर वहाँ के 20-30-40 टेक अवे हैं, अगर आप 30 टेक अवे पे भी आप जो उनको ये बताते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मैं डिलीवरीज का काम करना चाहता हूँ, क्योंकि यूके में अगर आपको सबसे बेसिक और सबसे इजी जॉब शुरुआत के लिए डिलीवरीज के जॉब हैं। अगर आप गाड़ी ले लेंगे तो डिलीवरीज की जॉब किसी टेक अवे के साथ शुरू आप कर देते हैं। डोमिनोज वगैरह की जो यहाँ पे अगर आप NI पे करते हैं तो वहाँ पे भी इनको अक्सर ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। आप वहाँ पे आके आप अप्लाई करते हैं, आपको 20 आवर जॉब आपको इजीली मिल जाती है। तो अगर आप कैश बाय हैंड जॉब करना चाहते हैं तो किसी टेक अवे के साथ आप इजीली आके यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। रोज के आपको 50-60-70 पाउंड आपको इजीली मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो 2000 पाउंड आप पाकिस्तान से लेके आए थे वो पहले महीने में आप कवर कर सकते हैं, या पहले 1.5 महीने 2 महीने में वो अपने जो खर्चे खर्चात, गाड़ी के एकोमोडेशन, सब चीज़ें आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप ये काम नहीं करेंगे, गाड़ी आप नहीं लेंगे अगर आपके कोई लिंक्स हैं पहले से, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई दोस्त हैं, किसी का अपना टेक अवे है, कोई कैश बाय हैंड जॉब आपको पहले आते साथ एकदम दे देता है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। अगर आपको पहले से आपके लिंक्स हैं, अगर आपके लिंक्स नहीं है, आप सब चीज़ें खुद पे करना चाहते हैं, और बेस्ट चीज़ भी ये होती है कि इंसान किसी का एहसान ना ले, खुद जो हो सके खुद मेहनत करे, तो ये बेसिक चीज़ है। तो उसके बाद जब आपके पास गाड़ी होगी तो आप यूनिवर्सिटी भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी 4-5 बजे ख़त्म हो जाती है तो आप डायरेक्ट टेक अवे के पे आके शाम को रात 6 से लेके 12 तक 1 तक आप उनके साथ काम कर सकते हैं, और इजीली 50-60-70-80 पाउंड आपके रोज़ के हिसाब से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो 100 किस्म की चीज़ें खुल जाती हैं, बंदे का माइंड खुल जाता है, बंदे को पता चल जाता है कि वेयर हाउस में कौन सी जॉब्स हैं, दूसरी कौन सी जॉब्स हैं। जब आपकी सिक्योरिटी बैच को भी तकरीबन आपको 2 महीने लगते हैं, तो इसलिए अगर आप शुरू में आके ये चीज़ें नहीं करते तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको खास करके यूरोपियन ब्रेक्जिट के बाद यूरोप के जो लोग वापस गए हैं उसके बाद इनको लोग चाहिए थे, उसके बाद इनको लेबर्स चाहिए थे, तो इसलिए इन्होंने स्टूडेंट वीज़े के लिए, डिपेंडेंट वीज़े के लिए और भी मुख्तलिफ वीज़े इन्होंने, जो केयर होम्स के, इस तरह काफ़ी वीज़े इन्होंने चीज़ें आसान की हैं। उसके बाद बड़ी तादाद में एशियन कंट्रीज से, नाइजेरिया, आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से हज़ारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसलिए जॉब मिलनी, डायरेक्टली आप कहेंगे कि मैं जाके खुद ढूंढ के जॉब ले लूँगा या कोई मतलब इस तरह की जॉब, तो आपके लिए बहुत मुश्किल बात है कि आप यहाँ पे आके 2024 में आपको इजीली जॉब मिल सके। तो इसलिए यह है कि आप गाड़ी लें, डिलीवरीज का काम स्टार्ट करें, उसके बाद तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने आपका बैच में लगेंगे। जब आपका बैच आ जाएगा तो उसका भी आपका एडवांटेज ये होगा कि जब तक आप डिलीवरीज करते हैं आपका गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप गाड़ी इजीली ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर लॉन्ग ड्राइव करनी है सिक्योरिटी के लिए,
क्योंकि सिक्योरिटी की शिफ्ट होती हैं वो काफ़ी आप कह सकते हैं 40 माइल, 50 माइल, 60 माइल के अंदर भी होती हैं, समटाइम कवर करनी पड़ती हैं। आपको अगर कोई परमानेंट साइड मिलती है तो वो उसी वो जो सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो मतलब उसी बंदे को हायर करते हैं कि जिसको उनको पता होता है इसके पास गाड़ी है, ये टाइमली पहुंच जाएगा और टाइमली वापस चला जाएगा। इसलिए सिक्योरिटी बैच के लिए भी आपके पास गाड़ी होगी तो आपको इजीली शिफ्ट मिलेंगी, वरना करीब तरीन या वॉकिंग में शिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल बात है, वो और 2024 के जो हालात हैं यहाँ के। तो इसलिए ये बेसिक्स चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज आपको गाड़ी लेने का ये होगा कि आप जब उसको ड्राइव करेंगे 1 महीना 2 महीने, तो आपको रूल्स का, रेगुलेशन का, क्योंकि इस मुल्क की ये चीज़ ड्राइविंग खास करके बहुत मुश्किल बात है, तो आपको जब ये ड्राइव करेंगे तो आपको चीज़ों का पता चलेगा। आप इजीली यहाँ की जो थ्योरी टेस्ट होता है वो आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ का जो लाइसेंस है, जिसको एक किस्म का मिनी पासपोर्ट समझा जाता है यहाँ पर यूके का, और ये चीज़ें दिन ब दिन इन्होंने मजीद मुश्किल कर दी हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों ने आके लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ड्राइविंग, एशियन लोग, आपको पता है कि हमारा किस तरह का मेंटेलिटी बनी होती है, तो ये चीज़ें इन्होंने काफ़ी मुश्किल कर दी हैं। तो जब आप ड्राइविंग करेंगे तो आपको लेसन कम लेने पड़ेंगे, क्योंकि लेसन लेके अगर आप यहाँ पे आके ड्राइविंग सीखेंगे या पे आपने गाड़ी नहीं चलाई होगी तो यहाँ पे आके आप रूल्स रेगुलेशन सिर्फ आप लेसन लेके सीखेंगे तो एक लेसन आप कह सकते हैं 1 घंटे का 30-40 पाउंड वो नॉर्मली ले रहे हैं। तो इस तरह आपके इतने पैसे लग जाएंगे कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि आप गाड़ी ले 600 पाउंड की, आपको 1000 पाउंड में अगर गाड़ी मिलती है तो आपको जॉब भी लग जाएगी, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपके ड्राइविंग स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगे, तो आप इजीली यहाँ का लाइसेंस ले सकते हैं। क्योंकि 1 साल तक आप इंटरनेशनल पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपके पास लाइसेंस आपको मस्ट होगा, तो आपकी सेकंड इंश्योरेंस होगी, वरना आपकी इंश्योरेंस ही नहीं होगी। अब जब आप कंपनी के लिए इंश्योरेंस अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली वहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास आपका लाइसेंस 1 साल टेन्योर पूरा हो गया और आपको लाइसेंस लेंगे तो आपकी इंश्योरेंस होगी यहाँ पे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लाइसेंस लाजमी लेके आएँ, यहाँ पे आके लाइसेंस की भी ट्राई करें। और इन चीज़ों या इस मुल्क में आप हमेशा मतलब ये याद रखिएगा कि अपने ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस मुल्क में आपका मुस्तकबिल है। अगर आप अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर और अपनी चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप जहाँ के यहाँ वहाँ से उठ के आएंगे वहीं रुके रहेंगे। इस मुल्क में अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती, तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वहाँ पाकिस्तान में गाड़ी कभी नहीं चलाई लेकिन इधर आके चलानी शुरू कर दी है। चीज़ें मुश्किल होती हैं लेकिन बंदे को थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, आगे बढ़ने की बंदे को कोशिश करनी पड़ती है, तो बंदा इन चीज़ों के हो जाता है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें सिक्योरिटी की जॉब्स के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आपने सिक्योरिटी जॉब्स करनी है तो कैसे कॉन्टैक्ट और क्या मामला आपको करने पड़ते हैं, आप उससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं, और डिलीवरीज की जॉब में कितनी अर्निंग कर सकते हैं। अगर उबर ईट वगैरह करते हैं, डिलीवरों का अकाउंट किसी से लेके करते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी तो आपका बहुत शुक्रिया, और जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट आपको वक्त के साथ साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पे मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।